और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8वें की बात करें तो करा ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी बच्चे समझ लीजिए, पहले इतने पढ़ के समझ लेते हैं। करा है कि अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ देना फिर समझा देना। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक ठोस बेलन था, ठीक, खोखला नहीं था। क्या था वो? ठोस था। यानी वो कितना था? अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बेलन था उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमको दिया था 2.4 और रेडियस व्यास दिया था ऐसे पूरा 1.4 का। ये हमारे पास एक कोई सिलेंडर था, बेलन मान लेते हैं, ठीक। तो अब अगर आगे देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। आगे अगर हम क्वेश्चन में बात करें बच्चे, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, देखिए ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से, यानी इस बेलन में से, ये पूरा भरतू बेलन था, यानी ठोस था। बेलन में से इसी ऊंचाई, यानी जितना ऊंचाई एकड़ बा, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, ऊंचाई भी यही रहे और व्यास भी इतना रहे। यानी जितना बेलन का ऊंचाई बा 2.4 उतना जोन काट के निकाला था। अब आगे बढ़ो तक पता चले, अब बढ़ाना है में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है। यानी एक की में से खोल काट के निकाला जाता और उस शंक्वाकार बा, कौन आकार बा? शंक्वाकार। वो जोन काट के निकाला जाता शंकु, ओकर ऊंचाई भी 2.4 बा और ओकर व्यास भी 1.4 बा। यानी इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है ये बच्चे, देखिए हमने क्या काम किया कि ये सेम ऊंचाई का हमने ये देखो, हमने सेम ऊंचाई जिसकी देखो जितना ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 2.4 गया है ना। ये भी ऊंचाई अगर मैं ले जाऊंगा ऐसे, हमारे शंकु की ऊंचाई भी तो इतने हो रही है ना, ठीक। तो उसी ऊंचाई का हमने काट। और अगर बात करें इस जितना अगर महुआ एकड़ यहाँ बा उतना महुआ यूं रहे ना। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो जितना व्यास एकड़ रहा इतना व्यास यूं है शंकुओं के। ये देख हमने क्या काम किया, इसमें से ये हमने शंकु काट कर क्या किया, निकाल लिया जो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला है, ठीक। तो अब हमसे करा जो बच जाएगा, अब आप काट के निकाल लेंगे कोई बात नहीं, जो बच जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। तो कोई अपना विचार प्रकट करना चाहेगा, कैसे कर सकते हैं सर? कैसे? पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, हाँ, और फिर उसका चलिए आपने कहा क्या कर रहे हैं? दोनों जोड़ देंगे। संदीप ने कहा आधार घटा देंगे। हाँ, वृत्तीय आधार घटा देंगे। चलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। राजन ने जवाब दिया, इधर संदीप ने, इधर रंजीत ने। और कोई कुछ अपना विचार रखना चाहता है? अमित कुमार साहब वहाँ रखो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर, हाँ, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल जोड़ देंगे और उसका एक आधार घटा देंगे। अच्छा एक आधार घटा। हाँ चलिए, अमित कुमार साहब ने लगभग ठीक ठाक जवाब दिया है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। हाँ, उन्होंने बताया कि हम क्या काम करें। पहले बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जब अगर किसी ठोस में से हम काट कर निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल घटने की बजाय, क्योंकि अंदर का एरिया जो हम नहीं मेजर कर रहे थे वही मेजर करने लगते हैं, ठीक। तो समझिएगा। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, देखो मैं इसको अगर थोड़ा समय के लिए ऐसे मिटा दूं तो देखो अब हमारा जो ये तो चला गया। अगर मैं इसको निकाल, देखो यानी कुल मिलाकर देखो
ये ऐसे कुछ हमारा बचेगा, इसको मिटाई देते हैं। अगर हम बात करें जिसको हमने काट कर निकाल दिया तो हमारा कुछ ये इस प्रकार से बचेगा, ये ऐसे बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो देखो अब अगर मैं एरिया मेजर करूंगा तो जिस आकार में जितना पहले माप रहा था, अच्छा पहले जब मैं मापता अगर इसको शंकु अगर न रहा होता तब देखो, अगर ये शंकु न रहा होता तो मैं मापता तो क्या करता, इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देता, है ना। तो अभी तो देखो जो वो कट करके निकल गया है, पहले इसको काट कर हाँ मारते हैं। अब जो हमने कट करके इसको निकाल दिया तब पर भी इसका शेप बाहर से क्या दिख रहा है, बेलन ही न है, बाहर से शेप इसका। अब कोई भर तो चीज है नहीं काट का को दिखाती, इसका बाहर सा शेप जो है वो किस आकार का है, बेलन के आकार का है। साथ ही इसका अंदर का भी मापेंगे, यहाँ चलाएंगे, जो पहले इसे ऊपर से गुजर जाते थे अब यहाँ भी आएंगे, ठीक। तो यहाँ समझिए हम क्या काम किए, बेलन का वक्र लगा देते हैं। जब बेलन का हमने वक्र लगाया ये एरिया पूरा आ गया, यहाँ आधार छूट गया, यहाँ आधार छूट गया, है ना। वक्र में आधार इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद हमने देखा कि शंकु का वक्र लगा देंगे, क्योंकि शंकु का भी आधार इंक्लूड नहीं है। लेकिन एक चीज मैं छोड़ रहा हूं, यार नीचे वाला भाग ऐसे बनता नहीं थे, इस चीज का खत्म भैया, लेकिन नीचे वाला आधार तो है ना, नीचे का वृत्तीय आधार तो बचा है। तो हम क्या काम करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस सुनाई। देखो काहे कि हमारा जो से बेलन के आकार था वो बचा हुआ है, एक्स्ट्रा बढ़ा के हमारा शंकु है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ ही ये आधार तो खत्म हो गया लेकिन ये आधार तो अभी है ना। ये देखो शंकु तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे रहता है ना, ये बच जाएगा आधार हमारा, ठीक। हमने इसलिए उल्टा शंकु काटा, अच्छा ऐसे काटे वही बात क्या सेम है, कैसे भी काटे। तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं, हाँ? संपूर्ण का बेलन का संपूर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद उसका हाँ, शंकु अरे बतिया वही बतिया तो है, क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से। अगर तुम संपूर्ण लगाओगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका लगाओगे वक्र, उसको माइनस करते ठीक, इसका वक्र लगाओगे तो जब संपूर्ण लगाओगे तो आधार कई बार लिए, हैं, दो बार, एक बार ये एक बार ये, एक बार तुम क्या करोगे आधार घटाओगे। तो हमने वक्र लगाकर घटाने की बजाय क्या किया, पर जोड़ दिया, ठीक। तो चलिए ये ओरल सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ समझिएगा शंकु के अगर हम बच्चे बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो होता है पाई आर एल, और हमारे पास एल मतलब स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, स्लैंट हाइट निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस, और सब चीज हमारे पास है। ये देखो शंकु की शंकु की त्रिज्या भी है, जो शंकु त्रिज्या वो बेलन की त्रिज्या है, साथ ही साथ शंकु की ऊंचाई जो है वो बेलन की ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी हमारे पास है। तो हो जाएगा बच्चे एल स्क्वायर बराबर और रेडियस कितना है 0.7 का स्क्वायर, ये बच्चे ऊपर हमने आपको बताया नहीं, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर। एक बार ऊपर लिखी बातों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमने बच्चे लिखा क्या कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, ये समझेगा जितना हमारे देखो ये बेलन का है आधार और ये शंकु का है, ये देखो जितना मुहमा बेलन क्या रहे उतना मुहमा यूं तो रहे ना, तो त्रिज्या सेम रहे, व्यास सेम रहे तो त्रिज्या भी सेम रहे, और उतना ऊंचाई काट के निकाला था ही, तो जितना ऊंचाई कर रहे उतना ऊंचाई यूं करे। इसलिए हमने लिखा कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और व्यास दिया था, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या 1.4/2, और 2 से काट दिए बच्चे, 2 1 के 2, इसे काटे 2 0 0 बचा 1 गया, 4 के पास 14 हो गया, 2 7 14 तो गया 0.7 सेंटीमीटर। बाकी शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन, सॉरी शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, जितना बेलन की ऊंचाई है उतना शंकु की ऊंचाई भी है, कितना हो गया 2.4। अब सबका इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे होता है 7 7 49, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, हो जाएगा कितना 0.49, इसका होता है 576, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 5.76। ये आता ही नहीं, हम बता दे सबको, कर लो तुम लोग, बच्चे कर लोगी। देखो ये कई बार है 0.7 × 0.7 ऐसे गुणा कर देना, 0.7
इंटू 0.7 तो 7×7 का 9 7 शून्य शून्य हाथ से लिख दिया यहाँ का, फिर यहाँ 0 का, यहाँ 0 9 4 0 कई अंक के बाद दशमलव 2, एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं 0.49। इसी प्रकार से 2.4 का भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा गुणा करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो चलिए ये बच्चे अब इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तब तो समझिएगा ध्यान से, 5.76 में 0.49 ऐड कर देंगे तो जाएगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 के 2 दशमलव 5 1 6 आ गया 6 दशमलव, यहाँ एल स्क्वायर बराबर हो गया 6 दशमलव, ये बच्चे एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6.25। अब ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, दशमलव आप भूले रहे, 625 का वर्गमूल होता है 25 और दशमलव में 2 अंक का 1 अंक बनता है। ठीक, इन इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास तिर्यक ऊंचाई भी आ गई, हम आसानी से क्या करते हैं इसको सॉल्व। ये बच्चे लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अच्छा लिखे बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करें हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। या नीचे लिख दे रहे हैं बच्चे, जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहे हैं बच्चे, वृत्तीय आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चे आप पृष्ठीय लिखे हैं, जैसे यहाँ पर ये पृष्ठ लिखा है वहां पर पृष्ठीय लिखा है, चाहे तो आप पूरा लिख दिया करिए। अब इसके बाद यहाँ समझ लेते बच्चे ऊपर तो जाएगा, हम बराबर के सामने का लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। शंकु का होता है πRL और ये बच्चे वृत्त का होता है πr स्क्वायर, वृत्ताकार आधा। सब में हमको कॉमन मिल रहा है πr, तो πr कॉमन कर लेते हैं। तो πr को हमने कॉमन किया तो यहाँ बचा 2h प्लस l प्लस r, वैल्यू रख देते हैं सब। पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 0.7, ब्रैकेट में 2 इंटू एच कितना है 2.4 प्लस एल कितना है 2.5 प्लस 0.7। यहाँ बच्चे 7 1 के साथ, ये देखिए 7 0 0 फिर 7 1 के साथ आ गया 0.1। 0.1 का गुणा 22 में करेंगे हो जाएगा 2.2। ऐसे समझ जिनको नहीं आता, एक दुख के 2, एक दुख के 2, 0 गुणा 2 होंगे 0 0, यहाँ गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ 0। और किसी अंक के पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है, कई अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा 2.2। ये इसे भी जान दो, 11 दूना 22, एक अंक के बाद दशमलव, तो 2.2। यहाँ करेंगे बच्चे 24 दूना 48, एक अंक के बाद दशमलव 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, यहाँ हो जाएगा बच्चे 2.4। ये बच्चे इस सभी का जोड़ देते हैं तो देखो जोड़ने पर कितना आएगा 4.8 प्लस 2.5 0.7। दशमलव के ठीक सामने दशमलव लिखा करो, क्या हो जाएगा 8 5 13 7 20 का 0, हासिल लगा 2,
4 2 6 2 8 8.0 मतलब 8 हो गया 8। गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 का 2, 8 2 16 3 19, एक अंक के बाद दशमलव, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपको ये हिंदी मेंशन कर देना है कि शेष बचे अरे सॉरी हाँ ये हमने भूल बस 2.4 लिखा है, 2.2 रहेगा तब हो जाएगा। अरे हाँ अरे 7 रो गुणा करके हम बता दे रहे हैं, 8 नहीं टूट पड़ा है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 17.6। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 17.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके एनसीईआरटी में जो है वो उत्तर जो दिया है वो लगभग करके 18 दिया है। तो हमने कई बार इस बात को मेंशन किया है कि कैसे 18 देगा समझेगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यदि दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी अंक हो, अगर वो हटता है तो उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। सर जैसे दशमलव के बाद 4 है, उसके बाद एक अंक 6 या 7 या 8 है, तो वो 5 हो जाएगा। हाँ वो 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा तो वो फिर हटेगा तो फिर इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे समझिएगा। जैसे मान लेते हैं 9.4 6 ऐसे कर रहे हैं ना आप। ये बच्चे इधर समझिए, ये 6 हटेगा कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 9.5 और इसको हटाना चाहो तो 10 कर दो, ठीक 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। हटना चाहो तो यहाँ समझिएगा, जब दशमलव के बाद 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, अगर हटता है तो उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। लेकिन अगर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो तो हम डायरेक्ट ही हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 5 6 7 8 9 रहेगा तो उसके पहले वाले में जुड़ जाएगा। ये देखो जब ये 6 हटा, इसके पहले अंक कौन है? 7 में जोड़ें कितना हो जाएगा? 8। आपको ये दे रहा है लगभग, नियर अबाउट, ठीक, घबराइएगा मत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है करा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा, हमारे पास एक ठोस बेलन था। इस बेलन पर हमने दोनों किनारे का काम किया है, खोद कर अर्धगोला निकाल दिया है, ठीक। अब अगर बात करें हम, बेलन की ऊंचाई हमको दे रहा है 10 सेमी और त्रिज्या दे रहा है 3.5 सेमी। तो कह रहा है कि जब हम अगर गड्ढा खोद कर निकाल देंगे, एक मतलब जो आकृति बचेगी, जो हमारा वस्तु बनेगा, उस वस्तु का आपको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हम क्या काम करें, अगर खोद कर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा, ठीक। यहाँ समझे हम क्या काम करें, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें, क्योंकि ना तो ये आधार सम्मिलित है और ना ही ये आधार सम्मिलित है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला यहाँ, एक अर्धगोला यहाँ, कई अर्धगोला, 2 अर्धगोला, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आधार सम्मिलित बस आसानी से आ जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो चलिए यहाँ लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, पहले हम क्या काम करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय।
दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैल्यू रख देते हैं बच्चे सबका। अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और वहां 2 है तो 2, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे हमको कुछ कॉमन मिला तो कॉमन कर लेते हैं। हमको मिल रहा है 2 पाई आर, तो हमने 2 पाई आर को कॉमन किया। यहाँ बचा एच। ये बच्चे देखो, यहाँ 2 पाई आर निकाल लिए तो यहाँ 2 आर स्क्वायर था, तो एक आर बचेगा, यहाँ बचा का 2 एच प्लस 2 आर। ठीक, तो चलिए रख देते हैं वैल्यू सबकी। 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस है 3.5, हाइट है 10, प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5। ये बच्चे काट देते हैं, 7 1 के 7, यहाँ काटेंगे 7 0 0 7 बच्चे। ये बच्चे ऐसे समझो, 22 के गुणा अगर हम करेंगे 5 में, 22 पंचे 110, यानी 1 अंक के बाद 10 तो 11 हो जाएगा। 22 गुणा करना, 1 अंक बाद 10 लगा देना, फिर 11 दूना 22, यानी ये 22 से ही आएगा। तो 22, और यहाँ समझो ब्रैकेट में हमारा बनेगा 10 प्लस 3.5 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 70, 1 अंक के बाद 10 यानी 7.0 आएगा। 7.0 मतलब 7। यहाँ हो जाएगा हमारा 22 गुणते 10 7 17, गुणा कर लेंगे बच्चे, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 4 22 गुणा 17 करेंगे तो आ जाएगा 374। ये बच्चे आप जिस भाषा में गुणा करना जानते हैं उस भाषा में गुणा कर सकते हैं, हमारा मत देखिएगा। ठीक, आप गुणा करिएगा बस, यहाँ एक बार डॉट डॉट कर, फिर से हिंदी रहेगी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में हमने 13.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।